जय हिंद प्यारे दोस्तों को। आज हम बायोलॉजी का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पादप कोशिका प्लांट सेल। निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 90। जड़ में। चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में जड़ों में पाई जाती है। कोशिका सभी जीवों में जीवक की मूलभूत इकाई। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक। पादप कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका पादप कोशिका में मौजूद की एकमात्र पादप कोशिका में मौजूद की मात्रा संचालन की सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना परिवर्तन कर देती है। क्वेश्चन नंबर ए। जड़। पादप कोशिका में मौजूद जड़ जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना परिवर्तन कर देती है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पादप कोशिका क्योंकि भित्ति भिन्न पर्यावरण कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरण कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेप्टिन से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती हैं जिसके मध्य लैमेला नामक दीवाल होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका की आकृति प्रदान करना, प्रोटोप्लाज्मा की रक्षा करना। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्नलिखित में किस दो कोशिका में अपने डीएनए राइबोसोम होता है? क्वेश्चन नंबर ए। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका ध्रुव में पाए जाते हैं। जाने वाले कोशिका ध्रुव पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। पादपों के मुख्य रसायनों का सभी सजीव पादप जंतु कोशिका ध्रुव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दो झिल्ली अबंध कोशिकाओं का सूत्रकारिका माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। 94। क्वेश्चन नंबर 95। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से कार्य ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? बी। रसदानियों में। अपशिष्ट उत्पादों को कोशिका के अंदर रसदानी में संचित किया जाता है। रसदानी जंतु और पादप कोशिका ध्रुव में पाई जाती है जाने वाली रचना है। पादप कोशिका की रसदानियाँ जल संयोजन बनाए रखने में मदद करती है। कभी कभी एक रिशक्तियाँ पादप कोशिका के अधिकांश अतिरिक्त स्थान पर घेरे ला सकती है। पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णन कोशिका के इनमें से किस घटक से मौजूद होती है? क्वेश्चन नंबर ए। हरित लवक। हरित लवक पौधों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इनमें से मौजूद क्लोरोफिल वर्णनों को सहायता करती है संश्लेषण क्रिया संपन्न। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त ज़ैंथोफिल तथा कैरोटीन वर्णन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांत केवल पादपों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर डी। लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। जो लवक पादप कोशिका ध्रुव में पाए जाते हैं जो गोल अंडाकार रचना के लवक 3 प्रकार के हरित लवक, अवरिक लवक, भरिक लवक। माइटोकॉन्ड्रिया पौधों में जंतु कोशिका पाई जाने वाली इनमें कोशिका ऊर्जा घरों में देते हैं। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक जंतुवाहक माध्यम में रखते हैं, पादप कोशिका कवक कोशिका जल में अवशोषित करती किंतु
फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करती है? पादप कोशिका को भित्ति जाने वाली कोशिका भित्ति आने वाले जल को दाब को सहायता करने की कोशिका की सहायता होती है, जिसे जंतु उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर डी है कोशिका भित्ति। 100 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आकृति दिखाई गई है। पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? सी, तीर 4 द्वारा दिखाई गई क्षेत्र में। आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद तीर द्वारा दिखाई राजधानी या जालिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन, तेल को कणिकाएं संग्रहण करती है? क्वेश्चन नंबर बी। लवक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबंध कोशिका लवक 3 प्रकार के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवणिलक 3 प्रकार की छात्र सामग्री स्टार प्रोटीन के 3 सेल कोशिकाएं करते हैं। अवणिलक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक सूर्य प्रकाश के दूर पौधे अंधेरे में हिस्से में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में चित्र में दिखाएं किस प्रकार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? बी, पत्तियों और प्रोहणों में। चित्र में दर्शाया गया कोशिका की पत्तियों में प्रोहणों पाई जाती है। वायु दत्त कोशिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 103। बी, जलकुंभी। वायु कोशिकाएं जलीय पौधों जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में पाई जाती है। ऐसे पौधे जिसमें बड़े आकार का अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं तथा इनमें वायु भरी रहती है, जिसमें कारण पादप हल्का बना होता है, पानी की सतह पर आसानी से तैरने रहता है। उन्हें वायुदाब कहते हैं। इस वायुदाब को वायुकोष्ठ भी कहते हैं। रंगहीन लवक क्या कहलाता है? रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिक कहलाता है। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिक कहते हैं। ल्यूकोप्लास्टिक स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है। एपिकोप्लास्ट आवश्यक चयापचय कार्यों वाला एक प्लास्टिक है जो द्वितीय एंडोसिम्बोसिस माध्यम से विकसित हुआ है। क्रोमोप्लास्ट फूलों, फलों, कुछ पत्तियों, जड़ों में कैरोटीनॉयड वर्णन, संश्लेषण और भंडारण कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों के एक कोशिकीय है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा का अपशिष्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण होते हैं। इन कोशिकाएं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के होते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण है। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण प्लाज्मा झिल्ली आवरण होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक जीवाणु क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ पादप कोशिका की भित्तियाँ होती हैं। पादप कोशिका की भित्तियाँ सेलुलोज की होती हैं। कोशिका झिल्ली की सबसे छोटा कार्य संरचना इकाई जिसमें साइकोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं को कोशिका की संरचना अलग अलग होती है। जब पादप को जंतु की भित्ति के कोशिका की भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिका की संरचना के साथ साथ उनकी निश्चित आकार की आकृति बनाने रखने के लिए सहायता करती है। ये कोशिका की झिल्ली से बाहर पाई जाती है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर बी, सेलुलोज। 107। कौन सा कोशिका प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? डी, हरित लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार की कोशिकाएं जो पादप एक शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण सहायता होते हैं। इसी कारण हरित लवक के कोशिका का रसोई घर को आता है। क्लोरोफिल में निम्नलिखित कौन सा तत्व अपशिष्ट होता है?
क्वेश्चन नंबर 3 मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होते हैं। ये पत्तियों के क्लोरोफिल हरे रंग के ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश अवशोषित करना है, ऊर्जा का प्रदान। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? सी लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दोई झिल्ली में घिरी संरचना जिसमें अपनी DNA राइबोसोम होता है। ये 3 प्रकार की होती है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल हरा प्राण होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन लवक है। इसमें जेंथोफिल, कैरोटीन, नारंगी रंग होते हैं, वर्ण होते हैं। मिर्च, टमाटर के हरे से लाल रंग से रंग परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के परिवर्तन के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगीन प्लास्टिक होता है। ये मुख्य रूप से एक पादप कोशिका खाद्य में पदार्थों को संग्रहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन फलों सब्जियों के रंगों का निर्धारित किया जाता है? डी एंथोसायनिज, फलों और सब्जियों के रंगों में निर्धारण एंथोसायनिज वर्णन करता है। एंथोसायनिज जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है, जबकि हीमोसायनिज रक्त को नीला बनाता है जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद होता है। ऑक्टोपस मकड़ियों, केकड़ों और बिच्छू में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, ये रक्त के लाल बनाता है। सभी केसुरुकी तथा कुछ अकेसुरुकी पाया जाता है। हीमोएरिथ्रिक, ये रक्त को गुलाबी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 112 पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल क्लोवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति में कारण होता है? एंथोसायनिज। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में क्लोरोफिल हरे रंग के परिणत क्लोरोफिल उपस्थिति में जिस कारण पौधों को कुछ भाग पत्ती दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घटक पत्तियों का हरे रंग प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर सी क्लोरोफिल। उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर बी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पार्ट 3 खत्म हुआ बायोलॉजी के। कल से ऊ तक टिश्यू चालू का पार्ट 4। जय हिंद।